राम राम बे सारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को ढेर सारा प्यार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हाँ बे। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। और यह क्लिप है बे शाम के टाइम 6 बज रहे हैं शायद ही। तो मैं यो D10 वाली क्रीम लगा कर बैठी हूँ। कई दिन हो गए थे मैंने कविता ने कहती ना मखा कविता वो जो O3 की हम D10 वाली क्रीम लेके आए थे ना, तो वह हमने यूज करके ही कौन देखी थी। तो उस दिन वहाँ गए ना सूरज कुंड मेला देखने, तो कविता कहने लगी पहले 10 तो हो जाओ मम्मी फिर D10 करूँगी। तो आज मैं बोली कविता अब तो D10 भी होया अब तो कर ले। तो बोली चल ठीक है अब लगा लेते हैं। अब हमने दोनों सासू बहू या क्रीम लगा ली है वे। पहले अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है और फिर मैंने यह क्रीम लगा ली है। 10-15 मिनट रखी और फिर 10-15 मिनट के बाद थोड़ा सा गीला हाथ करके थोड़ी सी मसाज करके न और फिर पूछ दी है बे। देखो यो फ़र्क लग गया है। बाकी मैं फिर 1-2 बार और करूँगी ना, कितना फ़र्क लग गया है वो मैं फिर आगे बताऊँगी। ये वाली है बेवा D10 क्रीम O3 की। बहुत अच्छी क्रीम बतावा है इसने। देखते हैं 1-2 बार यूज करके देखते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिर ईब बे शाम के 7 बज गए हैं और ईब जावा हाँ मैं शादी में। तो शादी में मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है। तो मैंने ये वाला सूट डिसाइड करा कि मैं ये वाला सूट पहन कर जाऊँगी। तो ईब मैं कर ली हूँ इसका थोड़ी थोड़ी प्रेस तो इसका हो रही थी, लेकिन पहन तो पहले मैं थोड़ी थोड़ी प्रेस ज़रूर मारा करूँ हूँ, क्योंकि रखे रखा में गुड़जट हो जाया कर है ना। तो ला थोड़ी सी प्रेस मार ली हूँ। तो मन ने इसका प्रेस करने लगी ना, फिर कविता तो पूछी कि कविता तू के पैर के जाओगी। तो कविता ने बता फिर उस सलवार वाला सूट पहन के जाऊंगी मम्मी। फिर बे मन ने भी अच्छा ना लगा कि मखा मैं पैंट का पैरूँगी कविता सलवार का। फिर मैंने यो कैंसिल करके दूसरा पैरा जूते पहने रहने। शादी में जाने के लिए हो गए हैं वे तैयार। मैंने ये वाला सूट पहना है, आगे बताऊंगी वो क्यों दूसरा सूट बदल दिया। अब लेट हो रहे हाँ, चला हाँ जल्दी ही 7:45 होने वाले हैं, 7:40 हो गए हैं। तो चला हाँ आ जाओ आप सबको भी लेके चलते हैं शादी में। कविता का सूट और दिखाती हूँ कौन सा पहले। हाथ सा सुबह एक से थोड़ी सी मैचिंग पहले है। चलो कविता का दिखाती हूँ। और कविता ने पहना है ये सलवार वाला सूट। ये देखो सलवार मैचिंग होगी ना। इसलिए मैंने अपना सूट फिर बदलना पड़ा। मैंने भी फिर सलवार वाला पाया ना, तो पहले दूसरा डिसाइड कराया था मैंने। चलो चलते हैं। और निकल लिए हाँ बे हमें यहाँ कृष्णा चौक पर हमें हल्का सा जाम पाया। रेड लाइट थी ना इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा जाम था। 8 बजे थे, जाम का तो टाइम हो ही रहा था। और ये गार्डन भी कृष्णा चौक पे ही है, देखो श्री राम गार्डन। तो ज़्यादा दूर नहीं है, अपने घर से 10 मिनट की दूरी पे है। और ये वही गार्डन है जहाँ अपने छोटे वाले बेटे की शादी करी थी, इसी गार्डन में करी थी वे। तो ये वही गार्डन है। आते ही ईब में लिखवा दी हूँ बे कन्यादान। लड़की की शादी है तो कन्यादान तो लिखाना ज़रूरी है। कन्यादान लिखवाने के बाद ईब में आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के पास। इनकी बेटी की शादी है। मिल लो सारे जने। हमने थोड़ी सी देर इनसे बातचीत करी। यहाँ पे ठंडी ठंडी चल रही थी हवा। मैंने तो स्वेटर जर्सी भी नहीं ली थी, कुछ नहीं ले रखी थी। और ये देखो इब्बे गणी ही भीड़ हो ना थी बे। हमें शायद जल्दी पहुंच गए थे। जल्दी तो के थी 8 बज रहे थे जब हम गए, बल्कि मैं तो कविता ने न्यू कौन थी कविता जल्दी चलांगे 7:30 बजे, जल्दी खाकर जल्दी आ जाएंगे। मखा ठंडी हवा चल रहा है, ठंड हो रही है। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करते करते भी हमने 8 बज गए थे। और ये ईब हमने गार्डन में मिल गई। हमारी ये गली की बहू है, ये दीदी है एक मेरी फ्रेंड भी है, उनके बेटे की बहू। तो ईब आगे हमें नाश्ता करना। यहाँ हमने खाई फ्रेंच फ्राई और कविता ने खाई वे यहाँ सोया चाप। तो थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का हम नाश्ता कर लिया हाँ, क्योंकि खाना तो 9 बजे खुलना था। जो रोटी सब्जी थी वो 9 बजे खुली थी। और हमें वैसे रोटी सब्जी खाया भी कम ही करा हाँ। तो हमने ये हल्का फुल्का हाँ अपना चटर पटर कुछ खा लिया है।
और ईब आगे हम गोल गप्पे की तरफ थोड़े से मन्ना खाई फ्रेंच फ्राई और ईब 2 खाई मनाड़ गोल गप्पे। बस इतना सा ही खाया करा। हाँ वैसे शादियाँ में घना हाँ खाया ना जाया करता। ये 2 गोलगप्पे खाने के बाद जैसे खाना भी खुल गया था, फिर तो मन ने खाया थोड़ा सा गाजर का हलवा। बल्कि 2-3 दिन पहले मैं कहूँ थी कविता ने, कविता गाजर का हलवा बना ले, तो कविता बोली मम्मी भी शादी में जावा ही नहीं गए उड़े खा लियो। तो मैंने थोड़ा सा गाजर का बस फिर हमारा हो गया था खाना। इतना सा ही खाया हमने। और खाना खाने के बाद चलने की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ डीजे बज रहा था। तो यह बहू भी कहने लगी नाच लो आंटी नाच लो। मैं कविता ने कहूँ थी कविता नाच ले, तो ईबा में आ गए हैं। माँ चल थोड़ी सी देर डांस करते हैं स्टेज पर। ईब बे 9:45 बज गए हैं। नाच कूद लिया हमने, खाना खुना खा लिया। एक और मेरी फ्रेंड भी मिल गई थी गार्डन में, और ये थी तो आस पड़ोस की भी थी, ये भी मिल गई थी। थोड़ी सी देर इन सब से मिले जुले बातें करी। तो मखा ईब चला बे 9:45 बज गए हैं। ईब हमने घर की तरफ कर लिया था मुँह। तो चलते चलते फिर हमने दुल्हन की वीडियो तो बनाई ही नहीं थी। फिर आप लोग भी बोलते कि आप शादी में गई दुल्हन तो दिखाई ही नहीं। तो ईबा में आ गए हैं दुल्हन के पास भी। यहाँ ये सारे कैमरे वाले दुल्हन की अपने वीडियो शूट फ़ोटो शूट करने लग रहे थे, इसलिए हमने थोड़ी सी ही क्लिप निकाली। देख लो दुल्हन को कैसी लग रही है, बताइयो आप लोग भी। सुंदर लग रही है दुल्हन, किसी की नज़र ना लगे। भगवान इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। लाल लहंगा पहना हुआ था दुल्हन को, गोरी चिट्टी है ये बिटिया, सुंदर लग रही थी। तो हमने थोड़ी सी यहाँ क्लिप निकालने के बाद फिर हम चल पड़े थे वे घर की तरफ। कड़े लड़की रवा कड़े लड़की,
और बारात इबे आई नहीं थी वे। बारात काम ना इंतज़ार को नहीं करया क्योंकि बहुत लेट हो जाते बारात आने में, क्या पता कितना टाइम लग जाता। हवा चल रही थी ना, ठंडी ठंडी ठंड हो रही थी, इसलिए हम चल पड़े हाँ भाई अपने घर। पहुँच गए हाँ घर, आगे हाँ मैं 10 बज लिए है इब। और मैंने तो आते ही बदल लिए कपड़े, ठंड लग रही थी मैंने तो बहुत जोर की। और मैं तो वहाँ कॉफ़ी भी नहीं पी के आई थी, चाय भी नहीं पी के आई थी कविता, और तो बल्कि कॉफ़ी पी ली थी कविता ने। तो मैंने ये बाका ने अपना दूध गर्म करवा लिया। माँ कविता गरम गरम दूध दे दे, ठंड लगा है मैंने, क्योंकि ठंड हो रही है, बेकती ठंडी हवा चल रही थी। ओले पड़े हैं, एक मेरे पास वीडियो आई हुई है न्यून सोनीपत साइड, तो बहुत सारे ओले पड़े हैं। एक छोटी सी क्लिप भी डालूंगी मैं, कितने ओले पड़े हैं, उनकी ठंड हो रही है वे। तो सब अपना अपना ध्यान रखियो। चलो इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड। कल भी मैंने कहीं जाना है, सुबह जल्दी जाना है, वो मैं कल वाला व्लॉग में बताऊंगी कि जाना है। इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं। बे दूध पी कर सो जाऊँ हूँ, 10:30 बज गए हैं इब। चलो मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। सबने खुश रहा करो हमेशा। बहुत सारा डांस कराए हैं आज तो हमें, देखा होगा आप लोगों ने वीडियो में। राम राम बे, सबने खुश रहा करो हमेशा। ये देख लो बे कितने ओले पड़ रहे हैं। ये बलाना गांव की वीडियो है, बमलेश ने भेजी थी मेरे पास। देखो कितने ओले पड़े हैं, इनकी ठंड हो रही है बे, ध्यान रखो ये सब अपना।